यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुटेरी का यहाँ पर जो फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट नंबर यहाँ पर 15 है इसका, फुल लेंथ नंबर टेस्ट यहाँ पर 15। और यहाँ से इसका जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में आपको 74 के आसपास क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में जो पार्ट 2 रहेगा वो मैं कराने वाला हूँ, राइट। तो पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे 75 क्वेश्चन से लेके और 150 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 150 क्वेश्चन लास्ट तक। और यहाँ पर जो एडुटेरिया का लास्ट पेपर है 115 नंबर, ठीक है, उसके बाद ही खत्म होगा। और केजीएस का भी जो 2 पेपर बचा हुआ है वो मुझे भी अवेलेबल नहीं हुआ है, मुझे नहीं प्राप्त हुआ अभी, जिसे मिलता है अगर आज और कल के बीच में तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अगर जैसे कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाएगा तो आज शाम तक या कल तक मैं आपको करा दूंगा। टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। साथ ही अब यहाँ पर जो बीपीएससी के बाद स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, यूपीएससी का मेंटरशिप और यूपीएससी का टेस्ट सीरीज, तो वहाँ पे वेब टेलीग्राम में जोड़ सकते हो, वहाँ पे भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 75 नंबर से, देखते हैं 75 यहाँ से बिहार बजट 2025-26 के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोल रहा है पिछले 3 वर्षों में बजट के आकार में लगातार वृद्धि हुई है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोला है शिक्षा और स्वास्थ्य की प्राथमिकता यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 2025-26 में जो दिया गया 3.16 लाख करोड़ और 2024-25 में 2.7 लाख करोड़ और 23-24 में 2.6 लाख करोड़। तो बिहार यहाँ पर बजट में 25-26 के अनुमान में जो है उसके अनुसार स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर प्राथमिकता दी गई है। तो यहाँ से बात करेक्ट हो जाएगी, तो आंसर 75 का हो जाएगा आपको, दोनों बातें करेक्ट हैं। 76 यहाँ से इसमें सूची पहाड़ियाँ और यहाँ पर क्षेत्र दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा गलत है बताना है। नल्लामला हिल्स जो आपको हो जाएगी आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट में, ना कि मध्य भारत में, गलत हो जाएगी। सतमाला हिल्स आपको हो जाएगी पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर नहीं है। मिकिर हिल्स आपको हो जाएगी उत्तर पूर्व भारत, राइट, यहाँ से करेक्ट है। और महादेव हिल्स आपको हो जाएगा मध्य भारत में, ये करेक्ट है। 2 बातें सही है, 3 और 4, आंसर 76 का हो जाएगा बी। यहाँ से जो है ये करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ से गलत पूछा है, गलत होगा तो यहाँ पर 1 और 2 गलत है, सही पूछता तो 3 और 4 करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। रबी की फसलें गर्मियों के आगमन से पहले काटी जाती हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर 77 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है। शीतोष्ण घास के मैदान में से कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का यहाँ से। एक तो प्रेरीज और एक विल्ड, दोनों यहाँ पर क्या है, ये शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 78 का सी, दोनों। 79 है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन पवन भू आकृति से संबंधित है। भू आकृति से संबंधित में से कौन सी पवन है, आंसर हो जाएगा 79 का। एक तो मशरूम रॉक और एक लोएस, दोनों रॉक यहाँ पर इसमें, मतलब दोनों यहाँ पे जो आकृति से संबंधित है, मशरूम रॉक और यहाँ पर लोएस, दोनों करेक्ट आंसर 79 का यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वायु की जो क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं, मशरूम रॉक होती है, रेत के टीले होते हैं, ठीक है, बरखान होती है और लोएस होती है। तो चारों बातें आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ से 2 स्टेटमेंट इसके सही है जो दोनों दिए हैं वो। क्वेश्चन नंबर 80, हर्षदेव शिवनाथ और इब इसकी सहायक नदियाँ हैं क्या। आंसर हो जाएगा 80 का, ये महानदी की सहायक नदियाँ हैं, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ हर्षदेव, शिवनाथ, इब, मंद, ओब, तेल, है ना, और जोग, ये सब है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के पास से निकलती है और उड़ीसा में होकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाली निम्न दाब की यहाँ पर प्रणाली होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा, ये पश्चिमी जेट धाराओं के प्रभाव के पूर्व की ओर भारत की ओर बढ़ती जाती है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये उत्तर पश्चिमी जो भारत में बर्फबारी के कारण बनती है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 81 का आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। 82 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर बोला है फोन, चिनोक, हरमट्टन और लू, इनमें से बोला है कि यहाँ पर स्थानीय पवनें और यहाँ पर क्षेत्र दे रखा है, कौन कौन से मैच करते हैं, देखते हैं इसको। पहला क्या होगा, चिनूक, है ना, जो फोन है, फोन क्या होगा, अल्पस की उत्तरी ढलान, इसमें तो नहीं दे रखा है, चलो आगे देखते हैं। और दूसरा चिनूक क्या होगा, चिनूक आपका जैसे हो जाएगा बर्फ खाने वाला, मतलब उत्तरी अमेरिका, राइट।
चिनूक आपका उत्तरी अमेरिका होगा। ये हरमट्टन या डॉक्टर जिसको बोलते हैं, पश्चिम अफ्रीका, राइट। ये लू आपका यहाँ से हो जाएगा, क्या होगा, लू आपका हो जाएगा, इसका तो हो गया बी। फॉन का आपका यूरोप होगा, ठीक है। और चिनूक का होगा, इसका हो गया। लू जो बचा है, लू का आपका हो जाएगा ये चौथा भारत में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 82 का ए करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी चतुर्थक गतिविधि नहीं है इनमें से। करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का आंसर यहाँ से सी खनन, यहाँ से नहीं होगा चतुर्थक। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा 84 का सी सिपकिला, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित मान झीलों को पश्चिम से पूर्व की ओर पर व्यवस्थित करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आपका देखो यहाँ से पहला सुपीरियर झील 4 नंबर, उसके बाद पहला मिशिगन 1 नंबर, उसके बाद 2 एडी झील और उसके बाद आपका तीसरा ओरेंटल झील। 4 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब ए नंबर में। क्वेश्चन नंबर 86 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत बार क्वेश्चन करा चुका हूँ ये। आंसर 86 का जो होगा 8 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 87 है, कुमाऊं हिमालय की किन 2 नदियों के बीच स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का, ये स्थित है सतलज और काली। क्वेश्चन है 88, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का बी विशाखापट्टनम। 89, सूर्य ग्रहण का होता है कब। सूर्य ग्रहण होता है जब यहाँ पर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के जो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो यहाँ से क्या होगा 89 का सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का ये नाइचर, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 है, भारत में विधि आयोग का गठन सर्वप्रथम किया गया था कब। आंसर हो जाएगा सी, ये 1833 का चार्टर एक्ट के यहाँ पर किया गया था। 92 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला, भारतीय संविधान सभा का सचिव HVR अयंगर को नियुक्त किया गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा है, भारतीय संविधान सभा द्वारा बाघ को प्रतीक मोहर के रूप में पर अपनाया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा हाथी को यहाँ पर प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था, ना कि बाघ को, तो गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, संविधान की 12वीं सूची में वर्तमान में विषय शामिल कितने। आंसर हो जाएगा 93 का बी 18, राइट। 94 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दे रखा है, मैच करते हैं। प्रसूति सहायता निर्देश, प्रसूति सहायता जो निर्देश है ये आपका यहाँ से होगा, जो मैचिंग करेंगे तो इसके हिसाब से आएगा आपका ये अनुच्छेद 42, ठीक है। ABCD लिख लेते हैं, उसके हिसाब से मैच कर लेंगे भी। ए का मतलब कितना हो गया, तीसरा, राइट। उसके बाद लैंगिक भेदभाव के बिना समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश, ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 39 का मतलब पहला, राइट। उसके बाद वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करना, ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर। 48 मतलब 4। अगला, ग्राम पंचायतों का जो संगठन उसका निर्देश आर्टिकल 49 का आर्टिकल 40 है ना, सेकेंड। तो यहाँ से 3142 करेक्ट आंसर होगा, 94 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का विस्तार है। आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर बी, संसद का सत्र तोड़ने से 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 हो गया। 96 नंबर है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए संसद का राज्य सूची पर विषय पर कानून बना सकती है। आंसर हो जाएगा 96 का डी, अनुच्छेद 253 253 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा 97 का ये किया जाता है, करेक्ट आंसर सी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, 98 है, कथन ए और यहाँ पर कारण आर, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो होगा 98 का ये करेक्ट है। दूसरा,
निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है। ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर संसद और राज्य विधानमंडल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बात कर रहा है निर्वाचन को लेकर के हटाने की। तो बातें सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर 98 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर ए 3 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, सूची 1 और सूची 2। एक वहाँ है ना, पहला या 1951 जो संविधान संशोधन था उसमें नवीन सूची अंत स्थापित की गई थी, राइट। तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 3, राइट। अगला ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए का 3, बी का 42वां संविधान संशोधन, इसमें अब था क्या, ये संविधान में भाग 4 को अंत स्थापित किया गया था, तो 3 4 हो गया। उसके बाद 91वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, ये मंत्री के आकार को सीमित करना था 1, और 97वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, ये किया गया था कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 3 4 1 2 करेक्ट आंसर होगा। तो 100 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 3 4 1 2 किस में है, 3 4 1 2 सी में करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है, यहाँ से इन पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं। इस योजना में निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया था। ठीक है, पहली बात तो ये बोल रहे हैं। दूसरा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गरीबी उन्मूलन को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भरता था, और कम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी योजना के कार्यान्वयन किया गया था। तो किसकी बात कर रहा है ये? 101 का आंसर हो जाएगा, ये बात कर रहा है 5वीं पंचवर्षीय योजना की, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, 102 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़े को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 102 का स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य पदार्थों व ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बात करेक्ट भी है, और मैंने इकोनॉमिक के जो पेपर कराया था उसमें बताया भी था इसको। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 102 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, राइट। मैंने आपको बताया भी था कि अभी जो आप जैसे कि जो मैंने क्वेश्चन पेपर कराया यूपी पीसीएस का, मैंने संस्कृत से कराया था शायद से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या करना है आपको, वो जाके क्वेश्चन आपको कर लेना है, अगर साइंस आपको अच्छा करना है टॉपिक। तो अगर साइंस आपको, बहुत लोगों बोलते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगर मिल जाए तो ना, देखो साइंस उससे मत यूपी पीसीएस से मतलब नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, तो जाके आप दोनों पार्ट देख सकते हो उसके। अगर साइंस आपको अच्छा क्वेश्चन करना है 150 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो, राइट। अगर आप टेलीग्राम पर जोड़ के लिंक मांगोगे तो लिंक में आपको भेज दूंगा, वहाँ से देख सकते हो, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 103 नंबर को। 103 है, वैधानिक सामयिक तरलता जहाँ पर अनुपात है उसमें वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा 103 का ए, ये अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की कमी आएगी। क्या होगा, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 104 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोला है, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, नहीं खरीदेगा, राइट। दूसरा, यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा हो तो आरबीआई बाजार के डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय करेगा। ये बात करेक्ट है, ठीक है, एकदम करेगा, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर रुपए गिर रहा है तो यहाँ पर डॉलरों का ये विक्रय करेगा। अगला है, सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरी बात, यदि यूएसए ये यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप में आरबीआई के डॉलरों की खरीद प्रेरित होती है। सेकेंड बात, तीसरी बात भी करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है, तो आंसर 104 का क्या होगा, बी बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 105 है। 105 है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। ठीक है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, और ये नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय के दोनों पर लागू होती है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में समान अत्योत्पादन फलस्वरूप समान बेरोजगारी संभव होती है, नहीं होती है। आंसर क्या होगा, 105 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, सी बाजार का नियम यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सी बाजार का नियम क्या कहता है, कीन्स द्वारा जो रोजगार सिद्धांत इन्होंने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें इंटरेस्ट एंड मनी की जो प्रस्तावना उससे सी बाजार के नियम को घातक प्रहार किया था, और प्रतिष्ठित विचारधारा को अस्वीकृत करते हुए रोजगार का एक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 106 नंबर है, विनिवेश कमीशन का गठन कब की गई एवं इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कब किया गया था, इसका पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? आंसर हो जाएगा 106 का ये करेक्ट आंसर जीवी रामकृष्ण है ना, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 1996। 107 है,
कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या था? आंसर हो जाएगा 107 का डी। इनमें से एक से अधिक कौन कौन सा? एक तो यहाँ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और बफर स्टॉक में रख रखा हो, तीनों यहाँ से इसका आंसर होगा, तो एक से अधिक यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत में राजस्व घाटे के तात्पर्य क्या होता है? जो राजस्व घाटा है भारत में, इसका क्या तात्पर्य है? भारत में भारत सरकार को अपने उन व्यय को वित्त पोषण करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 108 का। 109 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा जो है जो ब्रॉड मनी है ये बनती है? आंसर हो जाएगा ये बनती है एक तो जनता के पास करेंसी से, ठीक है, बैंकों की मांग जमा राशि से, राइट, और बैंकों में सावधिक जो जमा राशि है, सामयिक जमा राशि, और भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि। चारों बातें यहाँ से क्या होंगी? ये करेक्ट होंगी, जो हमारे यहाँ से इसके योग से जो सुलभ मुद्रा या ब्रॉड मनी बनती है। 109 का आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 110, एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है, ठीक है, गरीबी के दुष्चक्र संबंधी यहाँ पर जो उपयुक्त विचार है किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था? आंसर हो जाएगा 110 का करेक्ट आंसर डी, रेगनर नर्क से, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, दो बल्लेबाज प्रवीण और कुंदन 10 पारियों में रनों का औसत निश्चित, और यहाँ पर प्रवीण का औसत यहाँ पर कुंदन के औसत से ज़्यादा है, ठीक है, 11वें पारी में प्रवीण 155 रन बनाए और कुंदन ने 2 शतक बनाकर प्रवीण को औसत बराबरी कर ली, तो कुंदन द्वारा बनाए गए रन कितने? करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का 205 बी। देखो यहाँ पर मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने। आज आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं, आज क्या करो आप कम से कम 2 से 3 घंटे आपको रोज 2 से 3 घंटे, हो सकता है 4 घंटे आप कर लो, है ना। इनके जो क्वेश्चन होते हैं जितने प्रैक्टिस के पेपर होते हैं मैंने करा चुके हैं अभी तक, वो सबके जाके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, या आपके पास अगर प्रीवियस क्वेश्चन होता है उसको भी लेकर के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन जैसे क्या करीब 15 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हो कम से कम यहाँ से आपके 80% क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। अगर 15 पूछे जाए तो आपके 12 से 13 क्वेश्चन सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, यदि एक x+20 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 11 सेकंड में पार करती है और एक x-20 जो है मीटर पुल को 20 सेकंड में पार करती है, x का मान पर ज्ञात करें, रेलगाड़ी की गति दोनों स्थिति में समान होती है, तो ठीक है क्या होगा? ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है ना, कर ले जाओगे। पहला भी इजी था, पहला भी कठिन क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आप पारी हिसाब से निकालते हो तो क्या था 10x+5, ठीक है, और प्लस 155/11 इक्वल 10x+5/11, तो यहाँ से सॉल्व करोगे y की वैल्यू 205 आती है, 205 इसका आंसर हो जाता है। वो भी सरल था और ये भी यहाँ पर सरल है। इसमें क्या होगा, मैं इसको करा नहीं रहा हूँ क्वेश्चन इसलिए करें क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, मैं करा दूंगा तो खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, देखो यहाँ पर जो है इसमें आप क्या लिखोगे, x+20, ठीक है, अपॉन 11 इक्वल x+20/20 इक्वल प्लस x+20, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसके यहाँ पे x की वैल्यू 200 आएगी, ठीक है, याद रखना है, इस टाइप से करेंगे। आंसर 112 का सी 200। 113 देखते हैं, यदि किसी निश्चित कुट भाषा में SPATEL स्पेटल जो है इसको यहाँ पर ये लिखा जाता है, नंबर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, और इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? इसको क्या लिखा जाएगा? 113 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, इसको लिखा जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, रिसु एक मॉल से चला गया, मॉल से चला, पहले उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, इतने किलोमीटर चलता है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन रीड करना है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। मैं आंसर बताता हूँ इसका 114 का डी, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करना होगा इसको पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और यहाँ पे आंसर मैं लिख रहा हूँ डी 5 किलोमीटर होगा, उसके हिसाब से आप सॉल्व करके इसका आंसर निकालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, जब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों में 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे हिस्से को उलट दिया जाता है, तो दाएं और से छोर से 10वें अक्षर के और यहाँ पर बाएं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 115 का ये जी। क्वेश्चन नंबर 116, सुनील को 150 अंकों की बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 60 अंक मिले और वह कट ऑफ से बस कुछ ही अंकों के पास हो गया, और अगर उसने अपने वर्तमान अंक 10% कम मिलते तो वह 8 अंकों में फेल हो जाता। कट ऑफ अंक की गणना करना है, आंसर क्या होगा? 116 का आंसर हो जाएगा डी 89। आगे देखते हैं क्वेश्चन 117 नंबर। 117 है, अभिजीत को नदी की धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर नाव चलाने में 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं और धारा के प्रतिकूल यहाँ पर 5 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं।
नदी की धारा की गति की ज्ञात करना है, दोनों स्थितियों में अभिजीत की गति समान होती है। तो उस टाइम पर जैसे ऊपर था ना, वैसे ये भी समान है गति, जैसे ऊपर भी गति समान थी, है ना, दोनों की यहाँ पर दोनों की स्थिति गति समान थी। ऐसे ही कुछ दे रखा था, एक बार पढ़ लेना आपको। तो आंसर क्या होगा देखते हैं इसको, क्वेश्चन को 17 को थोड़ा सा बताते हैं आपको। यहाँ से क्या करेंगे, पहले स्थिति में क्या करना है, 15/x + y, ठीक है। उसके बाद इक्वल 3 सही 45/60, मतलब अपना इतने घंटे इतने मिनट लगते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। इतना बटे 60, मतलब 60 से घंटे से कर रहे हैं चेंज, तो ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारी जो एक स्थिति आएगी x + y बराबर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। एक हमारा इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे आप दूसरा इक्वेशन बनाएंगे तो 5/x - y, ठीक है, इक्वल टू 30/60। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आएगी x - y बराबर 2 आएगी। दोनों को सॉल्व कर लेना है, x की वैल्यू निकाली और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से। तो 117 का आंसर आपका क्या आएगा, ये आएगा ए करेक्ट आंसर है। 118 है, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। आंसर हो जाएगा 118 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मंगलवार, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 119 नंबर है, दिए गए प्रश्नवाचक के स्थान पर यहाँ पर सही जो विकल्प चुनिए क्या आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का, ये आएगा सभापति, एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 पूरा पढ़ना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ोगे पूरा, जो आपका पूरा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, राइट। तो आंसर इसका हो जाएगा जो 120 का करेक्ट आंसर, ये सी यहाँ से विजय करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, 121 है, एनसीओपी और इसके पोर्टल किसके अंतर्गत यहाँ पर संचालित होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का APEDA वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 122 निम्नलिखित पर विचार करना है, 2025-26 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% अनुमानित है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा 2025-26 में प्राथमिक घाटा GDP का 0.8% अनुमानित है, ये भी बात यहाँ से सही है, दोनों बातें सही है। 22 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। 123 यहाँ से भारत प्रोजेक्ट के संबंध में विचार करना है, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। पहला क्या होगा, 123 का आंसर पहला स्टेटमेंट रहेगा, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि यहाँ पर Tier 2 और Tier 3 के ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना, ये बात याद रखना, Tier 2 और Tier 3 दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा 123 का सी यहाँ से 1-2 करेक्ट आंसर है। 124 नंबर है, लोकतंत्र सूचकांक 2024 में शीर्ष देश यहाँ पर कौन सा रहा है। आंसर हो जाएगा 124 का करेक्ट आंसर यहाँ से नॉर्वे, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। 125 यहाँ से निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ता शिकायत को ऑनलाइन दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा ये पोर्टल सिर्फ 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बोला है कि जो 10 लाख जो होंगे उससे उनके लिए यहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए उपलब्ध होगा, ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए। तो ये बात इसकी यहाँ से गलत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला देखना है सेकंड वाला, ठीक है, बट ये गलत है स्टेटमेंट, यहाँ पे 10 लाख नहीं होगा। आगे देख लेते हैं और कुछ स्टेटमेंट। आगे स्टेटमेंट है इसमें, उपभोक्ता शिकायत कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से भी फाइल कर सकते हैं, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, वर्तमान पोर्टल जो है भारत में सभी राज्यों में UT में कार्यरत है, जो मतलब कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं। तो 1, 3 और 4 यहाँ से इसका आंसर होगा। सेकंड बात जो यहाँ से है 125 की, ये यहाँ से गलत होगी, ठीक है, सेकंड बात गलत है इसकी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोई डेटा दे नहीं रखा है, वैसे डेटा यहाँ पर इसका गलत है, 10 लाख नहीं होगा, है ना, यहाँ पे कोई डेटा दे नहीं रखा है इसका, एक बार इसको गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 हो गया। 126 नंबर है, नसीम अल बहर 2024 एक भारत के बीच यहाँ पर 25 सैनिक जो सैनिक अभ्यास था, जो यहाँ पर इतने में आयोजित किया गया था। कहाँ पर देखो, ये था ओमान में और गोवा में यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आंसर 126 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। 127 है, बिहार की गोड़
प्रोत्साहन जो नीति है उसके संबंध में विचार करना है। ये नीति 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुई है। पहली बात क्या होगी, करेक्ट है। दूसरा, किसानों को योजना को लाभ देने के लिए केन केयर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है, ये बात यहाँ से गलत है क्योंकि पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा, राइट। और चीनी मिलों को यहाँ पर हित में ध्यान रखते हुए 15 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर गुड़ और उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। यहाँ सेकंड का कोई यहाँ पर जिक्र ही नहीं कर रखा है, बट गलत बता रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 है, एसडीजी सूचकांक 4.0 या 4.0 के अनुसार बिहार का मातृत्व जो यहाँ पर दर है कितना है, राइट। ये है 118, कितना है 118। ये सूचकांक का चौथा संस्करण, जिसका अर्थ जो आदर्श वाक्य था, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 129 है, बिहार में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 3 नए चिड़ियाघर खोले जाएंगे, जो निम्न में से कौन से स्थान में शामिल नहीं है। इसमें आंसर हो जाएगा 129 का करेक्ट आंसर, ये बी कैमूर। क्वेश्चन नंबर 130, ब्रह्मोस के निर्यात संस्करण की अधिकतम रेंज क्या है MTCR शर्तों के तहत। आंसर हो जाएगा 130 का बी, ये 290 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 131, बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बना है। करेक्ट आंसर होगा 131 का, ये पुनपुन नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 132 है, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने अब तक आयोजित 6 एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में कितनी बार पर खिताब जीता है। आंसर हो जाएगा 132 का 5 बार, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, नासा का एथेना मिशन किस कार्यक्रम का हिस्सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 है, इसका आंसर कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज, बी आंसर इसका 33 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनकी खेल के आंसर हिसाब से मिलाना है, राइट। देखते हैं इसको। डी गुकेश आपका हो जाएगा चेस, हरमनप्रीत यहाँ पर सिंह हो जाएगा हॉकी, राइट। और 3 प्रवीण कुमार आपका हो जाएगा एथलेटिक्स, और यहाँ पर मनु भाकर आपका हो जाएगी बी शूटिंग, ठीक है। प्रवीण कुमार यानी वो प्रवीण कुमार नहीं जो इंडिया टीम में थे, है ना, क्रिकेट, गलत हो जाएगा वो। यहाँ से प्रवीण कुमार पैराथलेटिक्स है। आंसर होगा 134 का ए, सही आंसर है। 135 है, बिहार में होने वाले यहाँ पर जो निम्न अभियान है उनके संचालन करने वाले जो विभाग है उसको मैच करना है। कौन कौन से होंगे देखते हैं। पहला, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, क्या होगा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका हो जाएगा आपका यहाँ से शिक्षा विभाग, ठीक है। ABCD लिख लेते हैं, पहले का बी नंबर हो गया। दूसरा, यू आर द वन टर्निंग 18, ठीक है, इसका हो जाएगा सी नंबर, मतलब पटना जिला प्रशासन। और ए का 1 का बी है ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, फिर से करते हैं ABCD, ठीक है, उसके हिसाब से देखते हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, ये आपका शिक्षा मंत्रालय, मतलब 1 का बी कहाँ है 1, ये हो जाएगा। इन्होंने उल्टा टाइप से दे दिया इन्होंने, है ना, ABCD इधर रखना चाहिए था, मैचिंग 1 2 3 इधर। चलो मैं इसके हिसाब से दिखा देता हूँ। ये इसका हो गया, यू आर द वन टर्निंग जो है 18, ये हो जाएगा सेकंड का सी, ये हम तैयार हैं अभियान, ये हो जाएगा तीसरा नंबर, इसका हो जाएगा डी, बिहार पुलिस और चकाचक अभियान, ये हो जाएगा 4th का ए, पटना नगर निगम। तो आंसर क्या होगा 135 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 136 नंबर 136, भारत का पहला समुद्र पर बना ग्लास ब्रिज कहाँ स्थित है। ये एक बार क्वेश्चन में करा चुका हूँ। आंसर हो जाएगा 136 का सी, कन्याकुमारी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है और विवेकानंद रॉक मेमोरियल तथा यहाँ पर तिरुवल्लुवर है, इसको प्रतिमा को जोड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से चयनित यहाँ पर जो पंचायत है उसके पुरस्कार श्रेणी को संगत में मिलान करना है। देखते हैं पंचायती पुरस्कार श्रेणी और यहाँ पर जलवायु कार्रवाई विशेष जो यहाँ पर पंचायत पुरस्कार है, ये क्या होगा, इसका हो जाएगा 37 का पहला, यहाँ से ये तीसरा दव्वा एस ग्राम पंचायत, ठीक है, ABC, तो ए का हो जाएगा तीसरा। बी का क्या होगा, आत्मनिर्भर पंचायत विशेष, ये हो जाएगा आपका मौल ग्राम पंचायत रंगारेड्डी तेलंगाना, ठीक है, तो यहाँ से बी का 1 हो जाएगा। सी का क्या होगा, पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान, ये आपका हो जाएगा सी का 2, केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन 2, 312, इसका आंसर होगा 137 का ए, 312।
138 है, बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से प्रत्यय अमृत, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 139, ये कब से काम करेंगे? ये जो प्रत्यय अमृत है बिहार के नए मुख्य सचिव होंगे, ये 1 सितंबर 2025 से पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, 31 जुलाई 2027 तक पद पर भी रहेंगे, ये भी याद रखना है बात। 138 हो गया। 139 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा किस वर्ष को क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 139 का 2025, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 140, बिहार में एमएसएमई मंत्रालय के नए तकनीकी केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा 140 का करेक्ट आंसर होगा, ये स्थापित किए जाएंगे कहाँ पर? बी, बिहटा और गयाची में। ठीक है, क्वेश्चन 141 है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मसातो कांडा एशियानी डेवलपमेंट बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष और जिन्होंने 24 फरवरी 2025 का पदभार ग्रहण किया है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, कांडा अंतर्राष्ट्रीय वित्त अनुभवी हैं और जापान के प्रधानमंत्री विशेष सलाहकार रह चुके हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा? पूछा क्या है कि सही कौन सा होगा, तो सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 142 है, बिहटा ड्राई पोर्ट से पहला निर्यात किस देश के लिए यहाँ पर किया गया था? आंसर हो जाएगा 142 का करेक्ट आंसर बी, रूस यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 143 है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के संबंध में विचार करना। यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। 43 का पहला क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, योजना का कुल बजट 21,261 करोड़ है, जिसमें 15,840 करोड़ और राज्य मतलब केंद्र में और राज्य में 8,970 करोड़ शामिल है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस योजना का कुल बजट 2481 करोड़ है। ठीक है, जिसमें से केंद्र सरकार का योगदान 1584 करोड़ होगा। कितना होगा? 1584, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, और जो राज्य है उसका 897 करोड़ होगा, जीरो यहाँ पर नहीं होगा, याद रखना है। यह योजना 15 वित्त अवधि 25-26 तक लागू होगी। सही है, और इसका लक्ष्य 1 करोड़ किसानों को तक पहुँचाना और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल करना। ये भी बात करेक्ट है। 1, 3, 4 सही है, दूसरा से गलत होगा, तो आंसर बी से हो जाएगा 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 144 है, देखते हैं। है, निम्नलिखित कथनों में से बताना सत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से। देखते हैं। पहला से बोल रहा है, भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से सही उत्तर चुनना है, तो करेक्ट होगा। दूसरा, भागलपुर में पीरपैंती 2400 × 3 मेगावाट की ताप की विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। ये बात यहाँ से करेक्ट है। और सबौर श्री 1 बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा विकसित चावल की नई किस्म है। ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 144 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 145, बिहार के अररिया जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्होंने किस खेल के उन्नत प्रदर्शन के लिए मिला है? आंसर हो जाएगा 145 का करेक्ट आंसर, ये खो खो, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 146 है, नेशनल थिएटर अवार्ड जो है 2024 के तहत बिहार मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा 146 का ए, सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 147 है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में भारत का अव्वल राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा 147 का सी, बिहार यहाँ से करेक्ट आंसर है। 148, 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन भारत में किस शहर में किया गया था? आंसर हो जाएगा 148 का करेक्ट आंसर डी, बेंगलुरु। 149 है, बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद एवं शहीदों के परिजन को कितने रुपए की आपदा सम्मान राशि देने की घोषणा की गई थी? आंसर हो जाएगा 149 का बी, 50 लाख रुपए। ठीक है। क्वेश्चन 150 है, फुलवरिया डैम में 10 मेगावाट तैरते हुए ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। ये डैम किस जिले में? आंसर हो जाएगा 150 का ए, नवादा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर जो एडुटेरिया का फुल लेंथ यहाँ पर जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 15 ये आपका खत्म हुआ। फाइनली यहाँ पर जो टेस्ट थे एडुटेरिया के सब खत्म हो गए। ठीक है, और केजीएस का अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको शाम तक इसको कवर करा दूंगा। ठीक है, बट टेलीग्राम में आपको पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हो। राइट, तो एंड करते हैं इसको, अच्छे से तैयारी करो और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स को ध्यान देते रहो और प्लस जो आपके मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको भी आप अच्छे से करना है। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।